लेकिन उनकी जगह एक ऐसे प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया, जितिन प्रसाद, एक नया चेहरा। जहां संघ के कार्यकर्ता नहीं जुड़े, वहीं भाजपा 5 वर्ष तक लगातार चुनाव की तैयारी करती रहती है। मैं सबसे ज्यादा लोध समाज के लोग, और पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात की है तो 4.5 लाख करीब वोट है, जिसमें अधिसंख्य वोट बरखेड़ा में ही लोध समाज का है। तो पूरे मंडल क्या कई मंडलों में सबसे बड़ी अंतर से हार का रिकॉर्ड हेमराज वर्मा के नाम रहा था। वो भाजपा में 55,000 से ज्यादा वोटों से हेमराज वर्मा चुनाव हारे थे। इस बार वही हेमराज वर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। और मेरी मौजूदगी इस वक्त पीलीभीत में है, और पीलीभीत में मेरे साथ में पत्रकारों का पैनल है, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जगह जगह घूमे हैं, वहां की नब्ज को टटोला है, लोगों से बात की है, समीकरणों को वहां पर समझा है। तो इन सभी लोगों से बात करेंगे कि इस बार वहां पे क्या समीकरण रहने वाले हैं। अवनीश पांडे जी हमारे साथ में हैं। पांडे जी से जानते हैं, पांडे जी पीलीभीत की क्या स्थिति लग रही है इस बार? देखिए अनूप जी, पीलीभीत में जो है स्थिति काफी रोचक है और जबरदस्त फाइट है भाजपा और सपा के बीच में, क्योंकि दोनों प्रत्याशी, पीलीभीत का इतिहास भी रहा है कि वहाँ बाहरी प्रत्याशी ही जीतते हैं। दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। भगवत सिंह गंगवार जो बरेली के बरेली से विधायक रहे हैं, वो नवाबगंज से बरेली के रहने वाले हैं, और जितिन प्रसाद जी जो हैं वो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, धौरहरा से वहाँ सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, और वर्तमान की प्रदेश सरकार में वो PWD मंत्री हैं। वहाँ रोचक मुकाबला ऐसे हो गया कि भाजपा ने वहाँ काफी तैयारी की, और उससे पहले जो पीलीभीत की सबसे बड़ी समस्या थी कि शारदा पर पुल नहीं था, तो इन्होंने जो है पुल की सौगात दी। इससे जो बंगाली वोटर जो भाजपा से कटा रहता था, करीब 80,000 से 90,000 के आसपास बंगाली वोटर है, वो उसने भाजपा को पूरा सपोर्ट किया। इसके अलावा जो और OBC जातियां थी लोध, और उसमें जो है भाजपा अच्छी अपनी स्थिति बनाने में वहाँ कामयाब हुई। लेकिन जो भाजपा का एक वोट बैंक था कुर्मी, उसको भाजपा साध नहीं पाई, क्योंकि भगवत सिंह गंगवार सपा से वहाँ मैदान में उतरे और उन्हें 60 से 70% जो है वो कुर्मी वोटों को साध लिया। अब मुस्लिम, कुर्मी और सिख वोट भी जो है काफी हद तक भाजपा से नाराज था, इसलिए उसने खिलाफी वोटिंग की है। तो इन समीकरणों को मिला के जो पूरी सीट जो है वो फाइट में आ गई है। तो ये कहना एकदम बहुत मुश्किल होगा कि इसमें कौन जीतेगा, लेकिन इसके बावजूद जो समीकरण वहाँ के हैं, क्योंकि करीब 4.5 लाख के आसपास लोध वोट बैंक है वहाँ, अब वो भाजपा को ही वोट करता है, और यादव नहीं है उस बेल्ट में। पीलीभीत की बेल्ट में यादव वोट जो है बहुत कम है, तो परंपरागत जो वोट सपा का है वो मिला के इतना रेस बन नहीं पा रहा है कि वो भाजपा। मुस्लिम भी वहाँ करीब 4.5 लाख के आसपास। हाँ, वहाँ 4.5 लाख के आसपास मुस्लिम है, लेकिन लोध जो है किसान है वो भी 4.5 लाख के आसपास हैं। तो जो काउंटर जो है वो लोध वोट बैंक कर देता है। अब जो सपा के जो कुर्मी वोट बैंक उन्होंने सेंधमारी की, तो उसको के लिए क्या है, जो बंगाली वोटर और जो वहाँ का ब्राह्मण वोटर है, उन्हें सबने इकट्ठे होकर, चूंकि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जितिन प्रसाद जी, तो इकट्ठा होकर वोट उनको कर दिया। थोड़ी सी भाजपा को टेंशन जब हुई, जब वहाँ क्षत्रियों ने थोड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। एक भाजपा प्रत्याशी के मंच पर एक क्षत्रिय से कुछ बातचीत होने के बाद समर्थकों की वहाँ बैठकें शुरू हुई, उसमें भाजपा की टेंशन बढ़ी और कुछ क्षत्रिय जो है उससे नाराज हुए। तो इसीलिए वहाँ बड़ा जबरदस्त और रोचक मुकाबला है। लौटते हैं आपके पास दोबारा से। अनिरुद्ध भारद्वाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, आप मौके पे गए, तमाम गांव में गए, क्षेत्र में लोगों से बात की। अब इस बार जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट कटा, तो क्या उसका कुछ इफेक्ट वहाँ दिखाई पड़ रहा है? अनूप जी, पीलीभीत लोकसभा का अगर इतिहास देखें, अगर आज की बात करें, तो पहले इसको समझने के लिए मैंने नवाची की तरफ जाना होगा। नवाची से 2019 तक नेहरू गांधी परिवार यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी का इस सीट पर पूरी तरह वर्चस्व रहा। भारतीय जनता पार्टी 1991 में भी ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार चुनाव अलग मुद्दों पर हुआ, अलग तरह का बिल्कुल वो था। वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने अचानक, बड़ा चेहरा थे, एक समय बड़ा हिंदुत्व का चेहरा माना जाता था वरुण गांधी को, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट लेने का जोखिम उठाया। लेकिन उनकी जगह एक ऐसे प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया, जितिन प्रसाद, एक नया चेहरा, जिनका क्षेत्र में कोई विरोध नहीं था, वो भी बड़ा चेहरा, पड़ोस के शाहजहांपुर के रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने काउंटर किया। भारतीय पूर्व मंत्री थे, 5 बार के विधायक, पीलीभीत से लगी हुई सीट है नवाबगंज, भगवत सिंह गंगवार 5 बार वहां से विधायक रहे समाजवादी पार्टी के। अखिलेश मुलायम सरकार में 2 बार मंत्री रहे। रोहिलखंड का संतोष गंगवार के बाद सबसे बड़ा कुर्मी चेहरा माने जाते हैं। जब 2 दिग्गज आमने सामने आए, तो बसपा ने पूर्व मंत्री फूलबाबू को उतारा था, लेकिन जिस दिन मतदान शुरू हुआ, सुबह 10-11 बजे तक बसपा बहुत निराशा के भाव में चली गई, और फूलबाबू के चेहरे पर वो मायूसी दिखाई देने लगी। कहने का सीधा सीधा आशय है कि सीधे सीधे मुकाबला 2 हिस्सों में आ गया, भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी।
भगवत शरण गंगवार बड़ी संख्या में कुर्मी वोट लेने में सफल रहे, जिसमें खास तौर पर बरेली की एक सीट जो पीलीभीत से लगती है, बहेड़ी को भगवत शरण बरेली के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर उनके क्षत्रिय समाज ने, क्षत्रिय क्षत्रपों ने उनका खुल के साथ निभाया। लेकिन दूसरी जो सीट थी बीसलपुर में भी कुर्मी समाज का बड़ा प्रभाव है, लोध मतदाताओं के बराबरी इनकी भी भागीदारी है, लेकिन वहाँ भगवत शरण और भाजपा में कुर्मी समाज के बीच भी बहुत तगड़ी जंग होती दिखी। वहां देखने को मिला कि वो बीजेपी के साथ गया कुर्मी। दोनों तरफ जी। अगर सीधे सीधे बात करें तो 50-50 अगर कह सकते हैं। अगर इस तरह के चुनावों की बात की जाए तो चुनावी राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो बड़ी जातियों के समूह को, जो बड़े छत्रप होते हैं जातियों के, मार्शल कौम होती है, उनको सभी गिन लेते हैं, लेकिन जो छोटी जातियां होती हैं जिनकी संख्या कम होती है उनको नहीं गिनते हैं। आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो छोटे जो समूह हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खुल के साथ निभा रहे हैं, जिसमें अभी पांडे जी ने बताया बंगाली समाज, कोरी समाज, धानुक समाज, बरेटा समाज, इस तरह के तमाम जो छोटी छोटी संख्या होती है और आगे जाके बड़ी जुड़ जाती है। तो कहने का सीधा हमारा जो हमने देखा है, जो समझा है, जो ऑब्जर्व किया है, वहाँ बहुत टफ मुकाबला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज थी। समाजवादी पार्टी के पास अकेले अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3-3 सभाएं मुख्यमंत्री योगी ने की, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, तमाम ऐसे दिग्गज उतारे, और फिर उनका जो चेहरा था वो भी ग्लैमर में भारी था। चुनावी मुकाबला बहुत टफ है। यानी कि कमल खिलेगा, साइकिल पंचर होगी। देखिए, पंचर का सवाल नहीं है, मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है और ये एक ऐसी पार्टी है जिनका बूथ मैनेजमेंट बहुत सशक्त है, 5 साल चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका उसको फायदा मिलता है। वरिष्ठ पत्रकार अटल जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, अटल जी, आपने देखा जिस तरीके की दोनों पत्रकारों को सुना, उसके बाद किस नतीजे पे पहुंचे आप? पीलीभीत के अगर चुनाव की बात करें तो पीलीभीत में इस बार जो लगता है दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन पीलीभीत के चुनाव में इसके साथ बरेली मंडल के चुनाव की आप निगाह करेंगे तो उस पर भी आपकी निगाह आएगी। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता चुनाव वाले दिन, चुनाव से 1 सप्ताह पहले बूथों की कमान संभाल लिया करते थे। इस बार उसका एक अभाव दिखा। ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। मैं कोई भविष्य ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए ये नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये मुकाबला आमने सामने का हुआ है। इससे बहुत रोचक और कट्टर कांटे की टक्कर ऐसा महसूस होती है। लेकिन भाजपा के पास, जैसे हमारे अनुज भाई ने कहा, कि स्टार प्रचारकों की फौज तो थी, लेकिन इस बार के चुनाव में एक नई सी बात मुझे नजर आई। जहां संघ के कार्यकर्ता नहीं जुड़े, वहीं भाजपा 5 वर्ष तक लगातार चुनाव की तैयारी करती रहती है, लेकिन ये जो मात्र संगठन संघ है उसके अभाव के कारण से वे उनकी दूरी बनी हुई है। इससे कुछ नुकसान की भरपाई हो जाना मुझे कठिन सा लगता है। ये बात ठीक है, भगवत शरण गंगवार जी भी बरेली के रहने वाले और जितिन प्रसाद जी शाहजहानपुर से आए हैं। ये पीलीभीत का इतिहास रहा है, लेकिन वरुण गांधी का जिलों की सीमाएं पीलीभीत से जुड़ती है, दोनों की सीमाएं जुड़ती है। वरुण गांधी का टिकट काट करके मेरी निगाह में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जोखिम भरा काम किया है, लेकिन मतदाताओं का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। लेकिन इस बार कहूंगा कि प्रदेश में एक मंत्री पीलीभीत शहर में होने के बावजूद संजय गंगवार, वे अपने जाति के लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित नहीं कर पाए, ऐसा मुझे दिखाई पड़ा। क्या नाराजगी थी कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि नाराजगी का भाव संजय गंगवार के प्रति नहीं होगा, लेकिन भगवत शरण चूंकि कुर्मी जाति से आते हैं और उनके प्रभाव का एक वर्चस्व है, इसलिए वो कुर्मी मतदाता भगवत शरण की ओर झुके हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि अगर जितिन प्रसाद का पल्ला बहुत भारी माना जाए तो उनके लिए पीलीभीत जिले की एक विधानसभा है बरखेड़ा विधानसभा का जो गणित है वो ऐसा लगता है कि जितिन प्रसाद के लिए बहुत भारी साबित होगा। अब उसमें कितनी सेंधमारी सपा के लोग कर पाए हैं, ये एक निर्णायक घड़ी होगी और निर्णायक बरखेड़ा विधानसभा निर्णायक साबित होगी, ऐसा मेरा आकलन है। बरखेड़ा विधानसभा की बात की आपने, सुना अटल जी को, क्या लग रहा है बरखेड़ा से
खेड़ा हो जाएगा, खेला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात उठाई है अटल जी ने। बरखेड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो लोध किसान वोटर है। अगर पार्टियों को जो है उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं तो दोनों पार्टी फिर लोध प्रत्याशी को ही ढूंढती हैं, और लोध प्रत्याशी जो किसान वोटर है वो भाजपा का पक्का वोटर है। तो जो जितिन प्रसाद को जो बहेड़ी में जिस तरीके से उन्हें फाइट का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से देखा कि उन्हें उतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बहेड़ी एक तो क्या है थोड़ा सा आउटर है, दूसरा कुर्मी है, सिख बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल्य है। तो वहाँ जो है जितिन प्रसाद को जो झटका लगा होगा तो बरखेड़ा उसे बिल्कुल पूरा कर देगा। एकदम सही बात कही है इन्होंने कि बरखेड़ा जो है वो भाजपा के लिए एकदम टॉनिक का काम किया है, क्योंकि बीसलपुर में फूल बाबू का थोड़ा सा प्रभाव रहा है अपने मुस्लिम वोटरों में। बीसलपुर में ही वो अपना वोट ले पाए और कहीं वोट नहीं ले पाए हैं। तो बीसलपुर में तो फाइट जो है वोट बट गया, पर बरखेड़ा का वोट जो है वो बटा नहीं। बरखेड़ा का वोट एक तरफा जो है वो भाजपा को गया है। बरखेड़ा का वोट नहीं बटा, और जो फूल बाबू थे वो भी कुछ करामात दिखा नहीं पाए। अभी अटल जी ने और पांडे जी ने जो बरखेड़ा की बात की, बड़ा रोचक वहाँ का पूरा इतिहास रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने हेमराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया था, जो लोध समाज से आते हैं। बरखेड़ा में सबसे ज्यादा लोध समाज के लोग हैं, और वो पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात की है तो 4.5 लाख करीब वोट है, जिसमें अधिसंख्य वोट बरखेड़ा में ही लोध समाज का है। दो पूरे मंडल क्या कई मंडलों में सबसे बड़ी अंतर से हार का रिकॉर्ड हेमराज वर्मा के नाम रहा था। वो भाजपा में 2,55,000 से ज्यादा वोटों से हेमराज वर्मा चुनाव हारे थे। इस बार वही हेमराज वर्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया। हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से भी लगातार बात हुई है, उन्हें भरोसा है कि लोध वोट में उन्होंने सेंधमारी की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर इसकी बात करें, जमीनी बिल्कुल सतही तौर पर देखा जाए, कई गाँव में हमने जाके सर्वे किया तो ये साफ साफ देखा लोध समाज पर बाबूजी कल्याण सिंह का प्रभाव है, और उसमें किसी तरह की सेंधमारी अभी तक दूसरी पार्टियां करने में लगभग असंभव है। तो देखा आपने, जिस तरीके के आपने पत्रकारों से बात को सुना है, वहाँ के समीकरणों को समझा है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पीलीभीत में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना जीत को दोहराएगी।